मोहसिन भाई, नमाज जैसे भी कोई पढ़ता है, जब भी कोई पढ़ता है इंसान, तो एक दिल को अंदरूनी सुकून मिलता है जिसे हम रूहानी सुकून कहते हैं। और कभी कोई इंसान बहुत परेशानी में होता है तब उसे ज़्यादातर ये होता है कि जो नहीं नमाज़ पढ़ते वो नमाज़ भी पढ़ने लगते हैं और फिर अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाता है। नमाज की फ़जीलत में कुरान पाक में क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। शरीफ़ कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में कई मकामात पर नमाज के हुक्म के बारे में आया, लेकिन जैसे अभी आपने इंट्रो में जो बात की कि हम नमाज से मदद तलब करते हैं, मदद मांगते हैं जब हम परेशान होते हैं, सुकून होते हैं, तो कुरान ने इसकी वाज़ेह मिसाल दी कि जब भी तुम परेशान हो, जब तुम्हें कहीं सुकून मैसर ना हो, जब तुम्हें बेचैनी हो जाए और जब तुम्हारा कोई मददगार ना हो, तो फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। तो मालूम भी चला कि नमाज ऐसी कुव्वत है जो इंसान को इंटेलेक्चुअली और इंसान को अंदरूनी जो ताकत फराहम करती है, वो जो सामने उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको सेव करने के लिए। यानी अगर दिमागी सुकून कहें या तबई सुकून कहें या दिल का सुकून कहें, तो कुरान ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार तुम्हारे दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला ने आप इंसान बड़ी शौहरत हासिल कर ले, इंसान बड़ी दौलत हासिल कर ले, इंसान बड़ी नाम वरा हासिल कर ले, उसको सुकून नहीं मिल सकता। सुकून का ताल्लुक़ क्या है? अल्लाह ने वादे कर दिया कि सुकून एक चीज़ से मिलेगा, वो है मेरा ज़िक्र। और नमाज इतनी बड़े ज़िक्र की इबादत है जिसमें आप हम वक्त अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। और एक जगह फरमाया अल्लाह ताला ने कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज ही तुम्हें रोकेगी। आज इंसान चाहता है बुराई से रुकना, गुमराही से रुकना, तो फरमाया नमाज ही तुम्हें रोकेगी कि बुराई से और बुरी बात से और जो गुनाहों के काम है उनसे। तो नमाज के बारे में कुरान ने कई जगह इरशाद फरमाया कि नमाज को वक़ीमुस्सलाता, कि तो अल्लाह फरमाया कि नमाज को जो कायम करते हैं, तो नमाज ऐसी दौलत है जिसके लफ्ज़ी माने होते हैं अल्लाह से राज़ व नियाज़ की बात करें। यानी आप जब नमाज में खड़े होते हैं तो आप अपने रब से कलाम कर रहे होते हैं, रब आपके कलाम का जवाब दे रहा होता है। और नमाज वो इबादत है, या यकीन मान लें अल्लाह तो हर वक्त हमें देख रहा है ना, लेकिन नमाज ऐसी इबादत है कि हम चाहते हो कि हमारा रब हमें देखे। तो फिर याद रखिएगा जब बंदा मोमिन नमाज में खड़ा होता है अंताबुल्लाह कन्नका तरा, कि जैसे ही वो नमाज में खड़ा होता है अल्लाह उसे देखना शुरू कर देता है। अच्छा मोहसिन भाई, कहते हैं कि जो बानमाज जमात पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं, उसके फ़वाइद ज़्यादा होते हैं। देखिए हदीस पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाजमात नमाज 27 गुना ज़्यादा अफजल है बग़ैर जमात के। यानी एक नमाज को आप पढ़ें और एक नमाज से नमाज को 27 मरतबा पढ़ें तो कितना फ़र्क है। आप एक जमात सिर्फ ले लें, उस जमात के आपको फ़वाइद ये हैं कि आपका सवाब 27 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है सिर्फ एक आपने जमात का हिस्सा लिया। और फिर फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं ख़ास तौर पर मर्दों को कि वो बिला यानी कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या कोई परेशानी, तो वो घर में नमाज़ पढ़ें। वरना यहाँ तक हुक्म है कि आग लगाने का हुक्म है कि ऐसे घरों को आग लगा दिया जाए जहाँ जानबूझकर लोग जमात छोड़कर अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं। तो जमात के अपने फ़ज़ाइल मुकाम है। अच्छा, ये जो चीज़ होती है, अक्सर लोग होते हैं सफ़र में होते हैं या कहीं उनकी ट्रैवलिंग चल रही है, उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए कसर नमाज होती है और कसर फ़राइज़ जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको कसर किया जाता है, सिवाय आपके फ़जर और मगरिब के। यानी कि अगर ज़ोहर में 4 रकत फ़राइज़ हैं तो आप उसे 2 कर देंगे, अगर आपके असर में 4 फ़र्ज़ हैं तो उसको भी आप 2 कर देंगे, इशा में 2 फ़र्ज़ हैं तो आप उसको भी 2 पढ़ देंगे। तो आपकी कसर नमाज है, कसर कहते हैं आधा हो जाना, नहीं समझ लीजिए। लेकिन आप जब मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं तो 3 फ़राइज़ हैं, तो उसको तो आप 1.5 नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मगरिब में भी हुक्म ये है कि आप 3 फ़र्ज़ वैसे ही पढ़ेंगे। इसी तरह इशा में जो वाजिब है उसको 3 वितर है उसको भी लाजमी वैसे ही पढ़ना है। इसी तरीके से फ़जर की नमाज में 2 रकात फ़र्ज़ है तो आप एक तो नहीं पढ़ सकते, तो इसमें भी हुक्म ये कि फ़जर में और मगरिब में वही रकतें फ़र्ज़ की पढ़ी जाएंगी, बाकी जो फ़राइज़ हैं उनमें कसर कर दिया। अच्छा मोहसिन भाई, अक्सर ये होता है कि लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और होता ये है कि वो ये भूल जाते हैं कि ये कौन सी वाली रकत में है, हमने दो सजदे किए हैं, 3 किए हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या करें? देखें अगर गालिब गुमान ये है कि उसने 3 सजदा कर दिया है, 2 सजदे तो लाज़िमी मलज़ूम है, लेकिन अगर ऐसा लगे तो सबसे पहले कौन सी रकत में, अगर ये रकत है कि तीसरी रकत में बैठ गया है या चौथी रकत में बैठना था, तो गालिब गुमान देखिए। और गालिब गुमान से मुराद है कि उसे यकीन कामिल हो जाए कि तीसरी रकत है, और अगर नहीं भी तो फिर गालिब गुमान करे कि हाँ भाई ये, तो फिर उसके बाद सजदा साहब कर ले तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन
یہ یاد رکھیے گا کہ غالب گمان یقین ایسا نہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد غالب گمان کر رہا ہو، بلکہ یقین کامل ہو کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ اور پہلے تو جب نماز پڑھیں تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کا دماغ ہوتا ہے، کبھی آپ بھول جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن آپ کا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس بات میں واقعی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگ ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ بہت چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔